विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम कालो दैवं कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्संघातो बीजरोह प्रवाहस् त्वन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये। इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति की माहेश्वर जो कहता है, हे प्रभु आप संसार के मालिक हैं, आप ही सारे संसार के पालनहार हैं, आप ही जगताधार हैं, आप ही मूलाधार हैं। इस संसार की सृष्टि आप करते हैं, इस संसार की पालन आप करते हैं और अंत में इस संसार का संहार भी आप कर देते हैं। हे प्रभु आप मेरे अक्षम्य अपराध को क्षमा कर दीजिए। शंकर भगवान ने भी हाथ जोड़ करके कहा, महाराज बुरा भला जैसा भी सही, पर ये बाणासुर मेरा चेला है, इसलिए मेरे चेले को क्षमा कर दीजिए। भगवान ने शंकर भगवान से कहा, रे भोलेनाथ ये आपका चेला है, उससे पहले ये मेरे परम प्रिय भक्त के वंश का है। परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी के वंश का है और मैंने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि तेरे जैसे साधु, तेरे जैसे भक्त जिस वंश में, जिस कुल में जन्म ले लेते हैं तो उसकी 21 पीढ़ी को मैं तार देता हूँ। पितुर्मातुश्च भार्यायाः कुलपंक्ति सुतारिताः, 21 पीढ़ी को मैं तार देता हूँ। कौन कौन? पितुर, आपके पिता से जो आगामी 7 पीढ़ी बीत चुका है मैं उसको तार दूंगा। और मातुश्च, आपकी माता अर्थात ननिहाल पक्ष, 7 पीढ़ी ननिहाल पक्ष, 7 पीढ़ी अपने पिता का पक्ष आपके और 7 पीढ़ी आपका पक्ष। तो इस प्रकार से मैं 21 पीढ़ी को तार देता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए बलि और बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है बाणासुर। भगवान ने कहा ये मेरे परम प्रिय भक्त प्रहलाद के वंश का है, कुल का है, इसलिए इसको मृत्यु दंड तो मैं दे ही नहीं सकता। देखो मैंने इसको अपना परम स्वरूप प्रदान करा दिया है, चतुर्भुज रूप दे दिया है। अब इसी चतुर्भुज रूप में ये संसार में विचरण करे। इस प्रकार से भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। और एक बार की बात है, भगवान अपने यदुवंश बालकों को लेकर के बगीचे में भ्रमण करने के लिए गए। तो सारे बालकों को आदेश दिया, भैया तुम लोग यहाँ पर आराम से खेलो और मैं इस वृक्ष के नीचे आराम कर रहा हूँ। सारे यदुवंशी राजकुमार सब आराम कंदुक क्रीड़ा खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे और इधर भगवान एक वृक्ष के नीचे पीताम्बर बिछा करके आराम कर रहे थे कि भगवान के बाल गेंद खेलते उनका गेंद एक कुआं में जाकर के गिर गया। और उस कुएं में जब जाकर करके झांक करके बालकों ने देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई दिया। सारे बालक दौड़े दौड़े भगवान की शरण में आए, अरे पिताजी आज तक ऐसा बालक ना तो ऐसा गिरगिट ना तो अपनी आंखों से देखा और ना मैंने अपनी कानों से सुना। भगवान दौड़ करके आए और जैसे भगवान ने अपने कर कमलों का स्पर्श किया तो उस गिरगिट के शरीर से चतुर्भुज रूप में एक महापुरुष प्रकट हो गए। भगवान के सामने हाथ जोड़ा, भगवान ने पूछा काशिप तुम कौन हो भैया तुम? तो हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगा। नृगो नाम नरेंद्रोहम इच्छापोतनयः प्रभो तानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, सूर्यवंशी राजा महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। मैंने अपने जीवन में इतना दान किया कि जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती है। भगवान ने कहा भैया किस चीज का दान किया और क्या दान किया, कितना दान किया? तो हंसने लगा। यावत्यः सिकता भूमिर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावदतीर्ददां स्मगाः।
हंसने लगा। अरे महाराज आप तो इस प्रकार से कहते हैं जैसे पृथ्वी पर कितने कण पड़े हुए हैं, इस कण को कोई कभी नहीं गिन सकता, अपने जीवन में नहीं गिन सकता कि पृथ्वी पर कितने कण हैं। जैसे रात्रि के समय आकाश में तारे उदय होते हैं और तारों को कोई कहे मैं गिन लूंगा तो कोई नहीं गिन सकता। जैसे जिस समय बरसात हो रही हो उस समय कोई कहे कि मैंने पानी की बूंदों को गिन लिया, तो क्या पानी की बूंदों को कोई गिन सकता है? उसी प्रकार से मैंने इतना गायों का दान किया, इतनी गायों का दान किया जिसको कोई कभी गिन ही नहीं सकता है। भगवान ने कहा जय हो महाराज, इतने बड़े ज्ञानी इतने बड़े दानी तो गिर गाय को बन गए। तो हाथ जोड़ करके बोला महाराज मुझसे जीवन में केवल एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा अच्छा तो गायों का दान करते थे तो हमको लगता है बूढ़ी ठीढ़ी गायों का दान किया करते थे। जब गैया बूढ़ी हो जाती है तो क्या किया जाए, बूढ़ी गुरु जी के आश्रम पर छोड़ाओ। अब बूढ़ी गैयों का गुरु जी क्या करेंगे भैया, जितने दिन दूध देना था उतने दिन तो आप आनंद लिए, और बूढ़ी हो गई गैया भैया तो गुरु जी के आश्रम पर छोड़ाओ, ये कहाँ का न्याय है? तो बोला नहीं महाराज मैंने बूढ़ी ठेली गायों का दान नहीं किया, जिन गायों ने पहली बार बच्चा दिया था ऐसी गायों का मैंने दान किया। पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिलाहे मसृंगे न्यायार्जिता रूप्य गुड़ा सवत्साह दुकूलमाला धरणा ददावहम। हे महाराज मैंने ऐसी गायों का दान किया जो गाय जीवन में पहली बार ही बच्चा दी हुई थी और जो बिल्कुल इतनी सीधी थी कि कोई भी बैठ करके उन गायों को का दूध का दोहन कर सकता है। और नंबर 1 के धन का कमाया हुआ, न्याय द्वारा कमाए हुए धन का मैं दान करता था। भगवान ने कहा भैया तो गिरगिट गाय को बन गए। तो हाथ जोड़ करके बोला महाराज बस जीवन में केवल एक चीज की अपराध हो गई, भूल हो गई। क्या हो गया? बोले एक बार मैंने एक गैया का दान एक ब्राह्मण को कर दिया, वो ब्राह्मण उस गैया को अपने घर लेकर के गया, अपने दरवाजे पर बांध करके रखा था, और वो गैया उसके दरवाजे से छूट करके आई और मैं जिस गायों का दान करता था उन्हीं गायों के बीच झुंड में आकर के मिल गई। मैं उस गैया को पहचान नहीं पाया और उस गैया का दान मैंने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। तो जिस ब्राह्मण को मैंने उस गैया का दान किया वो ब्राह्मण उस गैया को लेकर के जा रहा था और जिसको मैं पहले दान किया था वो अपनी गैया को ढूंढता हुआ आ रहा था। दोनों की भेंट रास्ते में हो गई, दोनों मेरे पास आए, मैं उनको ठीक से निर्णय नहीं दे पाया तो दोनों ही ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर उस गैया को छोड़ करके चले गए। जब मैंने अपने इस कलेवर का त्याग करके संयमनी नगरी में पहुंचा, धर्मराज के दरबार में जब मैं पहुंचा तो धर्मराज ने जब मेरी कुंडली को उठा करके देखा तो उन्होंने कहा देखो महाराज आपके जीवन में पुण्य बहुत है, बस पाप केवल छोटा सा है। तो पहले पुण्य भोगोगे कि पाप भोगोगे? तो मैंने कहा महाराज अगर पाप तनिक सा है तो पहले पाप ही भोग लेते हैं फिर पुण्य आराम से भोगेंगे। तो जैसे मैंने इतना कहा ऐसे आकर के इस कुएं में गिरगिट बन करके मैं गिर पड़ा। देखो महाराज आज आपकी कृपा हुई है तो मैं यहाँ से अपने परम धाम को जा रहा हूँ। इस प्रकार से हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ भगवान के गुणानुवाद को गाता हुआ मृग भगवान के लोक को चला गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर भगवान ने अपने सारे पुत्रों को बुला करके अपने पास बिठाया और अपने पास बिठा करके समझाने लगे देखो बेटा ब्राह्मण का जो धन हरण कर लेता है, जो व्यक्ति ब्राह्मण के धन का हरण कर लेता है उसको त्रैलोक में कहीं शरणागति नहीं मिलती है। अरे विष पीने वाला केवल अकेला मरता है, जो विष पिएगा वही केवल मरेगा, लेकिन जो ब्राह्मण के धन का हरण कर लेता है तो कुलम समूलम दहत, उसके सारे कुल का उसके सारे वंश का नाश हो जाता है। भगवान कहते हैं एक बार कोई मर जाए तो उसको मैं पुनर्जीवित कर देता हूँ,
लेकिन जो ब्राह्मण का अपराध कर देता है, जो ब्राह्मणों की अवहेलना कर देता है, तो उसको मैं कभी माफ नहीं कर सकता। और जो ब्राह्मणों के धन का हरण करता है, उसके साथ होता क्या है? स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेश्चयः षष्टिवर्ष सहस्राणि तिष्ठायां जायते नरः। जो ब्राह्मण के धन का हरण कर लेता है तो वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है, मलमूत्र का कीड़ा बन करके घूमता रहता है और मलमूत्र में ही हमेशा डूबा रहता है। समय समय पर भगवान अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा देते रहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे पुत्र होने के कारण ये सुंदर भी हैं और मेरे पुत्र होने के कारण ये बलवान भी हैं और मेरे पुत्र होने के कारण इनके अंदर आकर्षण भी है, तो कहीं इनको अभिमान ना आ जाए, कहीं ये अभिमान धनाभिमानी पदाभिमानी ना हो जाए। इसलिए भगवान समय समय पर अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा देते रहते हैं। इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। और एक दिन ताऊ भैया आए भगवान के पास, और भगवान के पास आकर के बोले, अरे लाला, बोले क्या? बोले जब तू वृंदावन से मथुरा आ रहा था तो सारी गोपियों ने तुम्हारे रथ को घेर लिया, तो तुमने सारी गोपियों से कहा था कि मैं आज जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देखूंगा, परसों लौट करके आऊंगा, और परसों का दिया हुआ वचन आज वर्षों बीत कर गए, पर तू लौट करके ना तो वृंदावन में स्वयं गया और ना तो किसी दूत को भेजा। तो लाला देखो, मेरी इच्छा ये है कि इस बार मई जून की छुट्टी वृंदावन में मनाया जाए। भगवान ने कहा, देखो लाला, देखो ताऊ भैया, मैं तो अपने द्वारिका में आनंद के साथ रह रहा हूँ, यदि आपकी इच्छा वृंदावन में जाने की है तो आप वृंदावन में जाओ, बाकी तो मैं तो अपने द्वारिका में ही रहूंगा। ताऊ जी ने कहा, ठीक है लाला, तो समझियो द्वारिका, मैं तो चला इस बार वृंदावन में गर्मी की छुट्टी मना करके आऊंगा। दाऊ जी वृंदावन में पधारे तो दाऊ जी का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत हुआ। एक दिन दाऊ भैया कुछ गोप वालों को साथ में लेकर के अंबिका वन में विहार कर रहे थे। गर्मी का महीना था तो दाऊ जी को बहुत पसीना हुआ, तो भगवान के साथ जितने मित्र थे सभी लोगों ने कहा, दाऊ जी यदि आपकी आज्ञा हो तो चलो यमुना जी में स्नान करके आते हैं। दाऊ जी ने कहा, यमुना जी तो यहाँ से बड़ी दूर है, यमुना जी को ही यही बुला लेते हैं। जैसे इतना कहा तो भगवान दाऊ जी ने यमुना माता को आदेश दिया, हे यमुने, आकर के मुझको स्नान करा करके जाओ। जैसे इतना कहा तो मानो यमुना माता ने कहा, जय हो महाराज, अगर मैं घर घर सबको ऐसे स्नान कराने जाने लगी तब तो हो गया यमुना का कल्याण। दाऊ जी का कहना नहीं मानी यमुना माता, तो दाऊ जी एकदम लाल पीले है गए। दुष्टे पापे काम बधिष्यामि, हे दुष्टे, मैं तेरा वध कर दूंगा। तुमने मेरा कहना नहीं माना, उठाया अपना हल और जाकर के यमुना जी को दिव्य धारा को अपने हल में फंसाया और जैसे अपने तरफ खींचना शुरू किया कि यमुना महारानी प्रकट है गई। हाथ जोड़ करके दाऊ जी के गुणानुवाद को गाने लगी। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमं यस्यैकांसेन विधृता जगती जगतः पते। हे महाबाहो, हे दाऊ भैया, मैं आपके बल पराक्रम को समझ ना सकी, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आज भी जब आप लोग वृंदावन जाएंगे तो केसी घाट पर जाकर के आराम से देखिएगा, यमुना जी की धारा ऐसे बहते बहते फिर एकदम वृंदावन के अंदर ऐसे आकर के फिर ऐसे होकर के निकली है। ये भागवत जी का प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी ब्रज में दिखाई दे रहा है। दाऊ जी ने यमुना जी को फंसा करके हल में जो अपनी तरफ खींचा, उसका दर्शन आज भी ब्रज में हो रहा है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से भगवान की अनेक लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं। पर जितने दिन तक दाऊ जी द्वारिकापुरी में रहे, किसी राजा की हिम्मत नहीं हुई कि द्वारिका के ऊपर जाकर के आक्रमण कर दे। और जब सारे राजाओं को पता चला कि आजकल दाऊ भैया वृंदावन में छुट्टी मनाने के लिए गए हैं, तो सारे राजा आपस में
कानाफूसी करके मन में विचार किया कि लाओ द्वारिकापुरी से इसका कन्हैया को भगाएं और द्वारिका पर अपना आधिपत्य जमाएं। तो एक पौंड्रक नाम का राजा था जो स्वयं को भगवान समझ रहा था। तो उसका मित्र था काशी नरेश। उसने पौंड्रक के नकली तो हाथ लगा दिए, नकली शंख चक्र गदा पद्म दे दिया और नकली गरुड़ बना दिया और मन में विचार किया। आपस में दोनों ने बात किया कि देखो महाराज, तो संसार में भगवान बन करके पूजो और चढ़ावा जितना आएगा 50-50 कर लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब भगवान साक्षात इस धरातल पर विराजमान थे तब 2-4 नकली भगवान घूम रहे थे। तो आजकल यदि 10-20-50 भगवान घूमे इस धरती पर तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। पौंड्रक नाम का व्यक्ति था, संसार में उसको लोग भगवान मानने लगे संसार के लोग। एक दिन काशी नरेश दौड़ा पौंड्रक के पास आया, उसको समझाया, देखो मित्र, अब तुम्हें लोग भगवान को मानने ही लगे हैं, बस एक व्यक्ति तुमको और भगवान मान ले, बस आपके भगवत्ता में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी। बोले कौन व्यक्ति? बोले आजकल लोग द्वारिकाधीश को भगवान मानते हैं, यदि द्वारिकाधीश तुमको भगवान मान ले तो फिर आपके भगवत्ता में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी। तो बोले क्या करें? बोले एक धमकी भरा चिट्ठी लिख करके द्वारिकापुरी में भेजो, क्योंकि वो कन्हैया बड़ा डरपोक है। आपके धमकी भरे चिट्ठी को पढ़ते ही वो छोट द्वारिका भाग कर चला जाएगा और फिर द्वारिका पर जाकर के अपना आधिपत्य जमा लेना। शंख और मूर्ख ये दूसरों के भूखने से ही बजते हैं। जैसे काशी नरेश ने इतना कहा, पौंड्रक की बुद्धि बिगड़ गई। उसने तुरंत एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिख करके अपने दूत को बुलाया और आदेश दिया, ले जाओ द्वारिकाधीश को। तो चिट्ठी लेकर के द्वारिका दूत पौंड्रक का द्वारिकापुरी में पधारा। भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। उद्धव जी ने चिट्ठी को लेकर के जैसे उद्धव जी पढ़े, ठहाका मार करके हंसने लगे। भगवान ने पूछा, महाराज बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है? उद्धव जी ने कहा, महाराज मत पूछिए, इसमें तो लिखा है। क्या लिखा है? बोले इसमें लिखा है, वासुदेवोऽवतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानानुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। उद्धव जी ने कहा, महाराज इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि आप नकली भगवान हो, असली भगवान का अवतार तो अब हुआ है। तो इसलिए आप छोड़ करके द्वारिका भाग कर चले जाओ, नहीं तो असली भगवान आएंगे और द्वारिका में आकर के तुमको दंड देंगे। भगवान हंसने लगे। भगवान ने पौंड्रक के दूत को बुलाया और कहा, देखो आप अपने महाराज से जाकर के अपने भगवान से कह दीजिएगा वो इतना कष्ट न सहे, द्वारिका ना आए, मैं कल ही उनका दर्शन करने के लिए उनके घर आ रहा हूँ। जैसे इतना कहा तो दूत आकर के पौंड्रक को सूचना सुनाया। पौंड्रक जैसे सुना कि भगवान आ रहे हैं तो घबराया, दौड़ा काशी नरेश के पास गया। मित्र, तुमने तो कहा था कि चिट्ठी को पढ़ते ही वो छोड़ द्वारिका भाग खड़ा होगा। अरे वो तो कल दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहा है, अब तो बताओ मैं भाग करके कहाँ जाऊँ? काशी नरेश ने कहा, देखो मित्र, यदि भगवान बनना है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, चिंता क्यों कर रहे हो? अरे आ रहा है तो आने दीजिए, दोनों मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे, बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पौंड्रक के हृदय में तब जाकर के थोड़ा सा साहस आया और दूसरे दिन भगवान उद्धव आदि मंत्रियों को साथ में लेकर के पौंड्रक के राज्य में पधारे। और जैसे पौंड्रक ने देखा कि द्वारिकाधीश पधारे तो तुरंत 2 हाथ नकली लगा लिया, अपने चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ले लिया, नकली गरुड़ पर गरुड़ारूढ़ होकर के आकाश में घूमने लगा। भगवान बड़ी देर तक देखते देखते मुस्कुराते रहे, पर बड़ी देर तक लीला चलती रही। अंत में भगवान ने तुरंत अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र हुंकार ध्वनि करता हुआ गया और पौंड्रक के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पर भगवान ने मन में विचार किया कि भैया मेरा स्वरूप बनाने में, मेरे जैसा बनने में ये मेरा कितना चिंतन किया होगा कि भगवान के 4 हाथ हैं, भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होता है, भगवान गरुड़ पर बैठते हैं,
तो ये कितना चिंतन मेरा किया होगा। इसलिए उस पापी पाउंडर को भगवान ने अपनी गति प्रदान कर दी। संसार में भला इतना दयालु कोई कौन हो सकता है जो अपने दुश्मनों में भी दुश्मनों के अवगुणों पर भी भगवान पर्दा डाल देते हैं। वैसे भगवान का दुश्मन कोई है ही नहीं, पर भगवान को दुश्मन मान करके लोग बैठे हैं, तो ऐसे दुश्मनों के ऊपर भी भगवान पर्दा डाल देते हैं। अरे भला पापड़ी पूतना के अंदर कौन गुण था, लेकिन पापड़ी पूतना भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, पर भगवान ने मन में विचार किया कि बुरी बनी जैसी भी सही, पर इसने काम तो बिल्कुल मेरी माता यशोदा के जैसा किया है। इतने प्रेम से अपने गोदी में उठाया है, अपना स्तनपान कराया है, तो इसको वही गति मिलनी चाहिए जो मेरी माता यशोदा को मिलने वाली है। और भगवान उस पापिनी पूतना को धात्र्योचित गति प्रदान करा दिए। कोई गुण नहीं था, पूतना लोक बाल घनी रुधिरासना जिघांसया बिहरये तनं दत्वा सद्गतिम्। अरे पूतना का ना तो गुण अच्छा था, ना उसका काम अच्छा था, ना उसका कुल अच्छा था, ना उसका वंश अच्छा था, फिर भी भगवान ने उस पापिनी पूतना के अवगुणों पर पर्दा डाल दिया। केवल एक गुण इसका अच्छा था कि अपने जीवन के अंतिम घड़ी में ये भगवान को अपनी गोदी में उठा करके अपना विशाल मस्तक भगवान के मुख में रख दिया। बस यही इसकी मुक्ति का साधन बन गया। तो भगवान अपने भक्तों के अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं। भगवान के रूप की, सौंदर्य की गाथा भगवान के दुश्मन भी करते रहते हैं। जब शूर्पणखा के नाक कान का ऑपरेशन भगवान ने कर दिया, तो शूर्पणखा दौड़ती हुई गई खरदूषण के पास जाकर के उनको बुला करके लाई। और खरदूषण जब भगवान के रूप का दर्शन किए, सौंदर्य का दर्शन किए, तो दोनों भाई मोहित हो गए। खरदूषण से कहता है, भैया यद्यपि भगिनी हीन गुरु, यद्यपि भगिनी
विभीषण से कि यद्यपि इसने मेरे बहना का नाक काट डाला है, पर ये दोनों बालक वध के योग्य नहीं हैं। इतने सुंदर सुंदर ये दोनों राजकुमार हैं, ये दोनों तपस्वी हैं कि इनसे तो प्रेम करने की इच्छा हो रही है, इनका वध करने की तो इच्छा ही नहीं हो रही है। तो भगवान के रूप माधुर्य सौंदर्य को देख करके भगवान की प्रशंसा असुर भी किया करते हैं। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया और फिर सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ काशी नरेश का भी काम तमाम करके आओ। सुदर्शन चक्र हुंकार ध्वनि करता हुआ गया, काशी नरेश का उद्धार किया और काशी नगरी को विध्वंस कर डाला। इस प्रकार से भगवान की एक एक लीलाएं हैं। पर एक बार की बात है, दाऊ भैया नरकासुर का मित्र है जिसका नाम था दुविद। दुविद नाम का एक बंदर था जो नरकासुर का परम प्रिय मित्र था, सखा था। जब से इसने सुना कि भगवान ने मेरे मित्र को मार डाला है, तब से भगवान का नंबर 1 का दुश्मन हो गया। एक दिन दाऊ जी गए और दाऊ जी ने इस नरकासुर के मित्र दुविद नाम के बंदर का उद्धार कर दिया। नरकस्य सखा कश्चिद दुविदो नाम वानरः सुग्रीव सचिवः सोऽथ भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान्। दुविद नाम के बंदर का प्रभु ने संहार किया। पर एक बार की बात है, दुर्योधन सुतां राजन् लक्ष्मणां समितिञ्जयः स्वयंवरस्था महरद सांबोजाम्बवती सुतः। दुर्योधन की पुत्री का नाम है लक्ष्मणा। एक दिन एक बार इसने अपनी बिटिया का स्वयंवर किया, तो स्वयंवर में भगवान की दूसरी नानी जाम्बवती जी के पुत्र सांब जी पधारे हस्तिनापुर में। तो सांब के सौंदर्य को देख करके सुंदरता का दर्शन करके जो दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा थी, वो ले जाकर के वरमाला सांब के गले में डाल दिया। दुर्योधन ने देखा तो एकदम लाल पीला हो गया, पैर की जूती सिर पर चलने का प्रयास। तुरंत भगवान के पौत्र सांब को बंदी बना लिया, ले जाकर के जेल खाने में डाल दिया। इधर भगवान को जब पता चला कि मेरे पुत्र को दुर्योधन ने बंदी बना लिया, तो भगवान तुरंत नारायणी सेना तैयार करके हस्तिनापुर के ऊपर आक्रमण करने ही वाले थे कि दाऊ जी आए, भगवान को अपने पास बिठाए और समझाए, देखो लाला तुम चिंता मत करियो, ये दुर्योधन मेरा चेला है, मैं अपने चेला के पास जाऊंगा, अपने चेला को समझाऊंगा, अपने पुत्र और अपने पुत्र वधू दोनों को लेकर के आऊंगा। भगवान शांत रह गए, द्वारिका में विराजमान रहे। और इधर दाऊ भैया रथारूढ़ होकर के हाथ में हल और कुशल लेकर के हस्तिनापुर की तरफ पहुंचे। गंगा जी के पार जब पहुंचे तो उद्धव आदि को आदेश दिया कि जाओ यहाँ के राजा धृतराष्ट्र को सूचना दो कि मैं आया हूँ। उद्धव जी दौड़े दौड़े गए, धृतराष्ट्र को सूचना दिए। जब धृतराष्ट्र को पता चला तो गंगा पुत्र भीष्म आदि जितने कुरुवंशी थे सब पूजन की थाल में हाथ में लेकर के और गंगा जी के इस पार भगवान बलराम जी का आकर के दिव्य भव्य स्वागत किया, दिव्य भव्य स्वागत किया। इधर दाऊ जी का जब पूजन अर्चन हो गया तब दाऊ जी ने दुर्योधन से कहा, देखो भैया अगर आपकी बिटिया लक्ष्मणा मेरे पुत्र सांब को पसंद कर रही है तो विवाह कर देने में क्या बुराई है। अरे भैया मेरा पुत्र सांब सुंदर है, अच्छा लड़का है, विवाह कर दीजिए। जैसे इतना कहा दुर्योधन एकदम लाल पीला हो गया। जय हो गुरुजी महाराज, आप गुरुजी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आवे सो हमको आज्ञा देते जाएं और मैं सब करता जाऊंगा। पैर की जूती सिर पर चलने का प्रयास। जैसे इतना कहा दाऊ जी लाल पीले हो गए। दुष्ट, आज तक तुमने केवल अपने गुरु की कृपा का दर्शन किया है, आज मैं तुझको अपना कोप भी दिखाता हूँ। भगवान ने तुरंत अपना हल उठाया और हल को बढ़ाया और हस्तिनापुर नगरी को जाकर के हल में फंसाया और जैसे गंगा की तरफ खींचने लगे ऐसे हाहाकार मच गया। महाराज गंगा पुत्र
भीष्म, दुर्योधन, धृतराष्ट्र सब दौड़े दौड़े गए और भगवान के पुत्र सांब और अपनी पुत्री पौत्री लक्ष्मणा को लेकर के आए, दाऊ जी के चरणों में समर्पित कर दिए और हाथ जोड़ करके स्तुति गाने लगे। राम रामाखिलाधारे प्रभावं न विदामते मूढ़ानां न कुबुद्धीनां हे महाबाहु, हे महाभुज, मैं आपके बल पराक्रम को समझ नहीं पाया और ये जो मेरा पुत्र दुर्योधन है ये मूर्ख है, ये आपके बल पराक्रम को समझ ना पाया, इसलिए हे महाबाहु, हे महाभुज, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब दाऊ जी जाकर के शांत हुए और भगवान के पुत्र सांब और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को लेकर के द्वारिकापुरी में आए और फिर द्वारिकापुरी में वैदिक रीति से भगवान ने भगवान के पुत्र सांब का विवाह संपन्न किया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान की इस प्रकार से अनेक दिव्य लीलाएं हैं। भगवान का नित्य कर्म भी बड़ा उत्तम है। सुबह सुबह भगवान सो करके उठते हैं तो नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद में तमाम ब्राह्मणों को दान देते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और फिर इसके बाद में अपने सुधर्मा सभा में पहुंचते हैं। ब्राह्मणो मुहूर्त उत्थाय वायुस्पृश्य माधवः तथ्यो प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परम्। संसार में कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो ये न चाहता हो कि मेरा पुत्र रामकृष्ण के जैसा हो। सब कोई यही चाहता है कि मेरा पुत्र रामकृष्ण के जैसा हो, पर संस्कार कोई अपने पुत्रों को ऐसा नहीं दे पाता है। अरे भाई, जब आपका पुत्र देखेगा कि आप अपने पिताजी की पिटाई कर रहे हैं तो आपका पुत्र कभी आपकी सेवा करने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि हमारा पुत्र हमारी सेवा करे तो सबसे पहले आप अपने पिता की सेवा करना शुरू कर दीजिए। हमारे राघव जी का जीवन देखिए कैसा है। श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, प्रातः काल उठे गए रघुनाथ सबसे पहले सुबह सो करके उठते हैं तो नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद में अपने बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेकर के ही यहाँ से फिर सुधर्मा सभा में भगवान प्रवेश करते हैं। और सुधर्मा सभा की बड़ी विशेषता है कि भैया चाहे जितनी संख्या आ जाए पर एक सीट हमेशा खाली ही रहता है। ऐसी भगवान की सुधर्मा सभा है। आज भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे कि एक दूत दौड़ा दौड़ा भगवान के पास आया और भगवान के चरणों में किया प्रणाम और हाथ जोड़ करके बोला, महाराज जरासंध के जेल में 20,800 राजा कैदी हैं
और राजा बड़े दुखी हैं, इसलिए आप कृपा करके पधारिए, उन राजाओं का उद्धार कीजिए, उनका कल्याण कीजिए। भगवान ने उस दोस्त से कहा, जाओ चिंता मत करो, बहुत जल्दी हम आपके घर आएंगे। और इतनी देर में नारद जी दौड़े दौड़े आए। नारद जी ने भगवान के चरणों में किया प्रणाम और कहा, प्रभु हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको आपके पूरे परिकर के साथ बुलाया है। भगवान ने नारद जी को आदेश दिया कि जाओ कह दीजिए बहुत जल्दी मैं उनके घर पधारने वाला हूँ। इधर नारद जी जब चले गए तो उद्धव जी को भगवान अपने पास बुलाए, बुला करके बोले, एक बात बताओ, मैंने दोनों से कह दिया कि मैं आऊंगा, पर एक बात बताओ मैं पहले कहाँ जाऊं? उद्धव जी ने कहा, महाराज सबसे पहले हमको हस्तिनापुर में ही चलना चाहिए, क्योंकि हमको भली भांति इस बात का पता है कि पांचों पांडव विश्व के सारे राजाओं को जीत चुके हैं, पर जरासंध को अभी तक कोई नहीं जीत पाया है। और जब तक जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक राजसूय यज्ञ हो नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले आप हस्तिनापुर में चलिए। भगवान अपने पूरे परिकर के साथ हस्तिनापुर पधारे और हस्तिनापुर में भगवान का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत हुआ। युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में निवेदन किए, भगवान प्रसन्न है गए। भगवान ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, जरासंध से युद्ध करने के लिए हम अर्जुन और भीम तीनों लोग जाएंगे। भगवान और अर्जुन भीम को साथ में लेकर के ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध के राज दरबार में पधारे। जरासंध जब से 18वीं बार मथुरा नगरी में भगवान के ऊपर विजय प्राप्त किया है, तब से ये ब्राह्मणों का परम प्रिय भक्त हो गया है। इसलिए भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध के दरबार में पधारे। जरासंध ने बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया, पर जरासंध ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपकी भुजाएं बता रही हैं कि आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप क्षत्रिय हैं, मेरे भय के कारण आप रूप बदल करके आए हैं, इसलिए बताइए तुम कौन हो? तब भगवान ने बताया, देखो ये भीम है, सर्वश्रेष्ठ गदाधर कुंती पुत्र ये भीम है, और ये गांडीवधारी अर्जुन है, और मैं तो आपके जन्म जन्मांतर का दुश्मन हूं, मेरा नाम कृष्ण कन्हैया है। इसलिए हम तीनों लोग आपसे द्वंद्व युद्ध की मांग कर रहे हैं, भिक्षा की मांग कर रहे हैं। जरासंध ने कहा कि आप तीनों में से किसी एक को मेरे साथ लड़ना होगा, लेकिन देख कन्हैया मैं तेरे साथ लड़ नहीं सकता, क्योंकि तू मेरे डर के कारण मुझसे डर करके द्वारिका में आकर के चुप करके बैठा है, इसलिए मेरी दृष्टि में तू आज भी रण छोड़ है, इसलिए तुझसे मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसने अपने जीवन के 1 वर्ष नपुंसकता में बिताए हैं, इसलिए मेरी दृष्टि में आज भी नपुंसक है, इसलिए इससे युद्ध करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भीम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यदि भीम से मुझसे युद्ध करना चाहें तो मैं भीम से जरूर युद्ध कर सकता हूँ। भीम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, भीम भी तैयार हो गए, भगवान का आशीर्वाद लेकर के जरासंध से युद्ध करने लगे। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 27वें दिन जरासंध ने अपने मुक्ति के प्रहार से भीम की हड्डी से मांस को छुड़ा दिया। रात्रि के समय भीम दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, चरणों में गिर करके बोले, प्रभु अब मैं इस जरासंध से युद्ध नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले इसने अपने मुक्के के प्रहार से मेरे हड्डी से मांस को छुड़ा दिया है, अब मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता, अब मैं तो भाग जाऊंगा। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके भगवान ने जैसे अपनी कृपामय वरदहस्त भीम के सिर पर फेरा तो भीम के अंदर एक नव चेतना का उदय हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नई स्फूर्ति का जन्म हुआ। भीम जी दूसरे दिन फिर हाथ में गदा लेकर के जरासंध से युद्ध करने के लिए पधारे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अपने मुक्के के प्रहार से हड्डी से मांस को छुड़ा दिया जरासंध के, और अंत में भीम से जरासंध को पकड़े जकड़े और 2 भागों में जरासंध के शरीर को विभाजित कर दिया, और जरासंध का शरीर सनई सनई जुड़ गया। भगवान ने संकेत किया, इस भाग का टुकड़ा इस तरफ फेंको और इस भाग का टुकड़ा इस तरफ फेंको। तुरंत दूसरी बार जब 2 भागों में विभाजित किया तो इस हाथ का टुकड़ा इस तरफ, इस हाथ का टुकड़ा इस तरफ, और बीच में शिवलिंग की स्थापना कर दी। इस प्रकार से जरासंध का प्रभु ने उद्धार किया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जरासंध के जेल खाने में जाकर के भगवान ने जरासंध के जितने कैदी थे सारे कैदियों को मुक्त कर दिया। सारे कैदियों ने हाथ जोड़ करके भगवान की दिव्य स्तुति करना शुरू किया। तम्मा समाधि सोपायम
एनते चरणा जयो स्मृतिर् यथा न विरमेदपि संस्रतामिह। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत जी का बड़ा शक्तिशाली श्लोक है। जो व्यक्ति इस श्लोक का परमानेंट पाठ करता रहता है उसको बड़े बड़े क्लेश आकर के स्पर्श करके भाग जाते हैं। सारे राजाओं ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपने हम लोगों के सिर के ऊपर जो संकट आई थी उसको आपने उतारा है। बड़ी दिव्य स्तुति की। आप ही बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनींद्र के हृदयों में रमण करने वाले प्रभु हैं। आज हम सभी के ऊपर आपने कृपा की। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं अनंत अनंत प्रणति निवेदन करता हूँ। भगवान ने तुरंत जरासंध के पुत्र का नाम था सहदेव। सहदेव का राज्याभिषेक किया और जरासंध के राज्य से बहुत सारा धन लेकर के भगवान हस्तिनापुर में पधारे और हस्तिनापुर में फिर राजसूय यज्ञ होना शुरू हुआ। और जब राजसूय यज्ञ होने लगा तो अग्र पूजा करने की बात आई तो सहदेव खड़े होकर के अपने सिंहासन पर बोले कि इस सभा में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से भला उत्तम कौन हो सकता है, इसलिए सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ही पूजा होनी चाहिए। युधिष्ठिर जाकर के भगवान का पूजन करना शुरू किए तो उस सभा में शिशुपाल भी बैठा हुआ था। उसने जैसे देखा एकदम लाल पीला हो गया। इत्थं निसम्यतम घोषस्तः पीठाले उत्थाय कृष्ण गुणवर्णजातमन्यो उच्छिद्य बाहुविदमाह सदस्यमर्षि संश्रावयं भगवते परसाण्यभीतः। अपने स्थान पर खड़ा हो गया और सहदेव को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। सारे यदुवंशियों को उल्टा सीधा कहने लगा तो यदुवंशियों ने सावधान किया, हे शिशुपाल अब अपने जवान को यथावत ज्यों का त्यों अपने स्थान पर रोक लीजिए। भगवान सारे यदुवंशियों को समझाए, देखो मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध को मैं क्षमा कर दूंगा, इसलिए ये जो कह रहा है इसको कहने दीजिए। शिशुपाल चुप नहीं हुआ, वो पढ़ता ही चला गया और जब शिशुपाल 99 गाली भगवान को दे चुका तब भगवान ने शिशुपाल को सावधान किया, शिशुपाल सावधान हो जाओ। पर शिशुपाल इतना विवेक शून्य हो गया था कि वो सावधान नहीं हुआ तो भगवान को क्रोध आ गया। फिर भगवान अपने स्थान पर खड़े हो गए और दिव्य सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र उनका ध्वनि करना हुआ गया और शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तावद उत्थाय भगवान स्वान निवार्य स्वयं वृषा शिरः चुरांत चक्रेण जहारा पततो रिपोः। भगवान बड़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे और जब इसके 100 अपराध से ऊपर जाने लगे तब भगवान से रहा नहीं गया और भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने आकर के शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया और सभी लोगों के सामने शिशुपाल के शरीर से एक तेज पुंज निकला और आकर के भगवान के चरणों में लीन हो गया। युधिष्ठिर ने देखा तो युधिष्ठिर जी ने तुरंत नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज ये नंबर 1 का दुष्टात्मा था, भगवान को दिन रात गाली देता था, भगवान से द्वेष करता था, इसको भी भगवान की प्राप्ति हो गई। तब नारद जी समझाए, युधिष्ठिर को अपने पास बुलाए, अपने पास बिठाए और अपने पास बिठा करके नारद जी ने युधिष्ठिर जी को समझाना शुरू किया। देखो राजा, गोप्यः कामाद भयाद कंसः द्वयि सा चैत्यादयो नृपाः संबन्धाद विस्मय स्नेहाद योऽयं भक्त्या वयं विभो। युधिष्ठिर ने समझाया, देखो भगवान ने छूट दे रखी है कि भैया तो वो नाते अनेक मानिए जो भावे, जो आपको अच्छा लगे वही संबंध आप हमसे बना लीजिए।
यदि आप हमसे संबंध बना करके रखेंगे तो वही संबंध आपकी मुक्ति का साधन बन जाएगा। एक बार सारे असुर भगवान के शरण में गए और भगवान के शरण में जाकर के बोले, महाराज मुझको मुक्त कीजिए। भगवान ने कहा तो मेरा भजन कीजिए। तो सारे दैत्यों ने कहा, होए भजन नहीं तामस देहा, हम तामसियों के शरीर से भजन होने वाला नहीं है, तो क्या कर सकते हो? बोले भगवान आपको गाली दे सकते हैं, आपसे लड़ाई कर सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं, बाकी भजन वजन होने वाला नहीं है। अगर हम तामसी भी भजन करने लगे तो फिर ये दुष्टता किस मतलब की रह जाएगी? भगवान ने कहा ठीक है भैया, मुझको गाली दो, मुझसे झगड़ा करो, मुझसे लड़ाई करो, अरे कोई संबंध तो मुझसे बनाओ। और एक बात बताएं, मित्र तो याद करने पर याद आता है। आपका कोई परम प्रिय मित्र हो, जब उसका आप याद करोगे तब उसकी याद आपको आएगी। लेकिन जो शत्रु होता है उसको याद नहीं करना पड़ता, वो हमेशा चित्त में बना रहता है। मैं भूल नहीं सकता, मेरे साथ इसने ऐसा किया है, मैं ये बात कभी भूल नहीं सकता। तो मित्र को तो याद करने पर उसकी याद आती है, लेकिन शत्रु का चिंतन हमेशा हृदय में बना रहता है। तो जिस तरह भगवान के भक्त बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी भगवान की समाधि लगा करके पूजा करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो उनकी जो दुश्मन है, भगवान से जो ईर्ष्या करते हैं, छल जो कपटी हैं, वो भी भगवान का भजन करने में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं करते हैं। अरे भाई, ब्रज की गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, राम की दृष्टि से प्रेम किया, पर उनका काम भगवान से जुड़ा हुआ था। संसार को छोड़ करके उन्होंने काम भगवान से जोड़ा, तो वही काम उनकी मुक्ति का साधन बन गया। पापी कंस भगवान से द्वेष करता था, भय की वृत्ति से बचता था भगवान को। एक बार नारद जी आए, नारद जी के चरणों में हाथ जोड़ करके कंस ने पूछा, महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले बताओ मेरा काल कैसा होगा? तो नारद जी ने कहा, तेरा काल काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में तो इतने बड़ा होगा पर बड़ा छोटा होगा। जब से नारद जी ये बता करके गए हैं, तब से भोजन करते समय अगर दाल में काला जीरा नजर आ जाए तो कंस थाली फेंक देता है, आ गया मेरा काल, आ गया मेरा काल। तो भय की वृत्ति ही सही, पर कितना भगवान का चिंतन करता है, यही चिंतन उसकी मुक्ति का साधन बन गया। और शिशुपाल दिन रात भगवान से द्वेष करता है, जब तक भगवान को 100 गाली ना दे दे तब तक इसका भोजन ही हजम नहीं होता है, पर इसका द्वेष भगवान से जुड़ा हुआ है, इसलिए यही इसका द्वेष इसकी मुक्ति का साधन बन गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान की अनेक लीलाएं हैं। आज कुछ समाज विधि से हम आपको कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का पादार्पण होगा, उनका दर्शन हम सभी को प्राप्त होएगा। इसलिए व्यास विधि से नहीं, आज समाज विधि से कथा को करते हुए कथा को पूरी भी करना है, और गुरु जी के पूजन में कोई भी प्रकार की कमी ना रह जाए, इसलिए गुरु जी का भी समय का ध्यान देना है। गुरु जी बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसलिए आज कथा को संक्षिप्त विधि से आप लोग श्रवण कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, भगवान का नाम संकीर्तन ही ऐसा है कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विषय पीना क्या हरि नाम
जिनका नाम है सुदामा। सुदामा परम प्रिय मित्र हैं भगवान के, मित्र नहीं है सखा है। सखा का मतलब क्या होता है? सह खेलति खादति स सखा, जो साथ खेले, साथ कूदे और साथ सोवे, साथ खावे, उसका नाम है सखा। तो भगवान कौन है? भगवान के सुदामा जी कौन है? तो शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान के सुदामा जी सखा हैं। ये मेरा मित्र है, सारे इंद्रियों को अपने बस में करके भगवान के चरणारविंद का स्मरण करते ही रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इनका मुख कभी लटका हुआ दिखाई नहीं देता है। इनकी पत्नी है जिनका नाम है सुशीला देवी।
पतिव्रता पतिव्रा म्लायतो वदने नसा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य सा। बोले सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, और जैसे उसको नाम वैसे बातों काम। जैसे उसका नाम सुशीला है वैसे उसका स्वभाव भी बड़ा सुशील है। पतिव्रता है, अपने पति की प्रियतमा है, प्राण बंधवा है, पति के पद चिन्हों पर चलने वाली है। दरिद्रता ने चारों तरफ से सुदामा जी को घेर लिया, फिर भी अपने पति का त्याग उसने नहीं किया। म्लायता वदने नसा, घर में कुछ है नहीं, इसलिए वदन शरीर जो है पर जो वस्त्र पहने हुए हैं वो मैला कुचैला हो गया है। लेकिन दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना अधिगम्य चा। परंतु ये सुशीला कैसी है? तो कहते हैं सुशीला दरिद्र है। तो दरिद्र क्यों कहा सुशीला जी को और सुदामा जी को दरिद्र क्यों नहीं कहा? बोले देखो भैया, सुदामा जी के जीवन में कुछ है नहीं फिर भी संतुष्ट हैं, प्रभु से कभी कुछ मांगते नहीं। और सुशीला के जीवन में है तो कुछ नहीं, संतुष्ट वो भी है, पर मन में विचार करती है कि मेरे घर में 4 पुत्र हैं, और जब मेरे पुत्र मेरे सामने आकर के कहते हैं कि भैया मुझको भूख लगी है, तो हमको उनसे कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी का व्रत है। तो ज्यादा नहीं तो परमात्मा 2 वक्त का भोजन, 2 टाइम का भोजन तो दे ही दे, इतनी कृपा तो होनी ही चाहिए। तो इतनी इच्छा है, इसलिए सुशीला दरिद्रा है। भागवत की दृष्टि में दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही विरक्त है। एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि ये मेरा मित्र बड़ा हठी है, ये जल्दी से मेरे आगे कुछ मुझसे मांगने वाला है नहीं, इसलिए यदि हमको देना है तो हमको स्वयं चल करके जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान एक दिन एक महात्मा का रूप बना करके सुदामा जी के घर के पास गए, और घर के पास जाकर के आवाज लगाना शुरू किया, भिक्षाम देहि। सुशीला देवी बाहर निकल करके आई, हाथ जोड़ करके बोली, महात्मा जी हमारे इस घर में एक बिटिया का जन्म हुआ है, और जब से उसका जन्म हुआ है तब से लेना देना बंद हो गया, सूतक लग गया है, इसीलिए लेना देना सब बंद हो गया। मानो महात्मा जी ने कहा किस बिटिया ने जन्म लिया है? तो सुशीला ने कहा महाराज श्रीमती दरिद्रता देवी ने जन्म लिया है, और इस बिटिया ने जब से मेरे घर में जन्म लिया है तब से किसी को लेना देना सब बंद हो गया है, किसी को कुछ लेना देना नहीं दिया जाता है। भगवान ने कहा पर देवी हमको ऐसा लगता है कि ये घर ब्राह्मण सुदामा का है। तो सुशीला को बड़ा आश्चर्य हुआ, अवाक रह गई। राम राम, मेरे पति के नाम को भी कोई जानता है संसार में? नहीं तो संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको लोग जानते हुए भी भूल जाते हैं। जैसे आपके जेब में यदि पैसा नहीं है तो आपका हाल पूछने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आजकल की स्थिति ये है। एक महात्मा जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया, पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिन नारी कहे निखट्टों के पाले पड़ो, पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है, पैसा बिन यार पास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव भी ना कर। इसलिए कही गए गरीब दास, पैसा तुम राखो पास, क्योंकि पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी कट न पाई है।
आजकल की स्थिति ये है कि अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो बेटा पिताजी कहेंगे इस बेटा मैंने क्या सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो इसके कमाई हुई संपत्ति से मैं ऐसा आराम करूंगा, पर ये कुछ कमा ही नहीं रहा है, लगता है जीवन भर हमको ही कमा करके इसको खिलाना पड़ेगा। भैया कहता है मुझको कष्ट देने के लिए इसने जन्म लिया है। नारी कहती है मेरा सारा जीवन नीरस हो गया इस निखंडुर के चक्कर में पड़ करके। तो इस प्रकार से आज सुशीला जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पति को भी कोई जानता है। तो हाथ जोड़ करके बोली हाँ महाराज ये ब्राह्मण सुदामा का ही घर है। तो महात्मा जी ने भगवान ने कहा देखो देवी आपको शायद पता नहीं है ब्राह्मण सुदामा के परम प्रिय सखा कौन है? श्री द्वारिकाधीश हैं। द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र ब्राह्मण सुदामा के परम प्रिय सखा हैं। इसलिए आप मेरा कहना मानो, एक बार अपने पतिदेव को द्वारिकापुरी में भेज दो तो जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। आज जीवन में पहली बार जब माता सुशीला को इस बात का पता चला कि भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे पति देव के मित्र हैं, सखा हैं, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जरा हम लोग अपने जीवन पर दृष्टिपात करें तो यदि हम लोगों का भूत से भी विधायक जी के साथ या सांसद जी के साथ फोटो खींच जाए तो जहां जाएंगे वही फोटो दिखाएंगे, देखो भैया बहुत मानते हैं विधायक जी हमको, बड़ा उठना बैठना है इनके साथ हमारा। और सुदामा जी का जीवन देखिए, जिसके साक्षात लक्ष्मीपति जिसके मित्र हो, सखा हो, और दूसरों की बताने की तो बात हटाओ, अपनी अर्धांगिनी तब से इस बात को नहीं बताया कि द्वारिकाधीश मेरे सखा हैं। आज दूसरों के द्वारा जब माता सुशीला को इस बात का पता चला कि मेरे पतिदेव के सखा साक्षात द्वारिकाधीश हैं, तो सुशीला माता दौड़ी दौड़ी आई और सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करके सुदामा जी से कहा कि हे प्रभु ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियःपतिः ब्रह्मण्यश्च शरणश्च भगवान सात्वतरसभः। महाराज मैंने ऐसा सुना है कि आपके सखा साक्षात लक्ष्मीपति नारायण हैं, साक्षात द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोले हाँ दीदी सुना तो तुमने बिल्कुल ठीक है। हम लोग एक ही गुरुकुल में एक ही गुरु जी के आश्रम में एक साथ रहकर